ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून के सेकंड लास्ट एपिसोड तक इसके सस्पेंस की सारी परतें खुल चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लास्ट एपिसोड तक भरपूर थ्रिलर और दिलचस्प नजर आ रहा है। लेकिन इस ड्रामा में एक बहुत बड़ा ब्लेंडर भी किया गया है। ब्लेंडर के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं लास्ट एपिसोड के टीजर के हवाले से। लास्ट एपिसोड के टीजर में दिखाया गया कि शेरोज की वालिदा उसको बचाने के लिए अभी भी किसी भी घटिया से घटिया हरकत से गुरेज नहीं कर रही, जिस हवाले से अब वो जमाल की वालिदा को अगवा करवा लेगी शेरोज के हक में बयान देने के लिए और उसका सारा इल्जाम अपने सर पे लेने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जाती तौर पर कि जमाल इस मौका पर इस कश्मकश में होने के बावजूद कि उसकी माँ की जान खतरे में है, वो बयान शेरोज के हक में किसी भी तरीके से नहीं देगा और शेरोज का इल्ज़ाम अपने सर पर नहीं लेगा। इसमें एक चीज़ ये भी हो सकती है कि हो सकता है कि लास्ट टाइम पर राहिम कुछ एक्शन वगैरह करे और जमाल की वालिदा को बचा ले, जिसका जमाल को पता चलने पर वो शेरोज के हक में बयान देने की बजाय असलियत सारी बोल दे। और अगर राहिम ना भी बचाए तभी ये बात कन्फर्म है कि शेरोज के हक में बयान नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसके खिलाफ बयान दिया जाएगा और शेरोज को इस मौका पर सजा हो जाएगी। जिसके तसलसल में ये टीजर का सीन दिखाया गया है कि पुलिस इंस्पेक्टर जब शेरोज को जेल लेकर जाएगा और उसकी कड़ियां खोलेगा, उस मौका पर शेरोज उस मौके का फायदा उठाते हुए उसी पुलिस वाले की गन छीनेगा वहां से भागने के लिए, और भागने की कोशिश में मुझे लगता है कि पुलिस के हाथों मारा जाएगा। इस तरीके से शेरोज की वालिदा अपने बेटे के गलत होने के बावजूद हर तरीके से उसका साथ देती रही, उसको भी सजा मिलेगी और उसके साथ साथ शेरोज भी अपने अंजाम को पहुंच जाएगा, एमन का बदला भी पूरा हो जाएगा। लेकिन ड्रामा के अंदर जो सबसे बड़ा ब्लंडर किया गया उसके हवाले से भी बात करना ज़रूरी है, जो कि सेकंड लास्ट एपिसोड में दिखाया गया, जब ये चीज़ सामने लाई गई कि राहिम असल में अली नवाज का हकीकी बेटा है, जो कि मैं इससे पहले अपनी वीडियो में बता चुका था कि स्टोरी यहीं पर जाके रुकेगी। लेकिन उसके बाद ये दिखाया गया कि अली नवाज ने अपने एक बेटे को 80% यानी कि 80% अपनी जायदाद का हिस्सा दे दिया और दूसरे बेटे को 20%, बेटे और बीवी को मिलाकर 20%। इसका मतलब ये हुआ कि अली नवाज ने मरते वक्त खिलाफ कानून और खिलाफ शरीयत एक वसीयत तैयार की, जिसको उसके मरने के बाद किसी भी तरीके से एक्सेप्ट किया ही नहीं जा सकता था। मरने वाले के सिर्फ 2 बेटे और एक बीवी थी। बेवा का हिस्सा निकाल कर जो भी बचता है 50-50 दोनों बेटों के पास जाता है। ये कानून और शरीयत दोनों के मुताबिक ऐसा ही है। कोई भी वसीयत ऐसी जिसमें किसी एक बेटे को आग किया गया हो या उसको कम हिस्सा दिया गया हो, वो उस शख्स के मरने के बाद एक्सेप्टेबल होती ही नहीं। ये बिल्कुल बड़ा ब्लंडर दिखाया गया। मेरे ख्याल से इस स्टोरी को इस तरह नहीं दिखाना चाहिए था, किसी और तरीके से दिखाना चाहिए था। अगर वो बराबर शरीयत के मुताबिक ही हिस्सा कर जाता उसका, तब भी शेरोज को मरवा दिया जाता, तब हिसाब बराबर हो जाता। लेकिन इस तरह से जो दिखाया गया उस ड्रामा के अंदर खुसूसी तौर पर, जिसमें तकरीबन स्क्रिप्ट सारा ही लॉजिकल तरीके से चलाया गया, तो आखिर में आकर ये इलॉजिकल चीज दिखाकर थोड़ा सा मेरा जाती तौर पर इस चीज से दिल टूटा। और जहां इस ड्रामा को स्क्रिप्ट राइटिंग में 10 आउट ऑफ 10 या इससे भी ज्यादा मिलने चाहिए थे, अब जाहिर सी बात है वो नहीं मिल सकते, क्योंकि ये स्क्रिप्ट की बहुत बड़ी गलती थी। बहरहाल जी जो भी हो, इसके लास्ट एपिसोड का टीजर देखने के बाद यही नजर आता है कि ये ड्रामा आखिर तक इंतहाई दिलचस्प, इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग रहेगा। इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट्स के जरिए लाजमी बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।